हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीक नंबर 25 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है स्मार्ट चार्ट्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, यामिनी डिड अ प्रोजेक्ट ऑन एनिमल्स एंड बर्ड्स। यामिनी ने एनिमल्स और बर्ड्स पर एक प्रोजेक्ट किया है। सी आस्क्ड ईच चाइल्ड ऑन हर क्लास अबाउट वन फेवरेट पेट एनिमल। उसने अपनी क्लास में प्रत्येक बच्चे से उसके प्रिय जानवर के बारे में पूछा। सी यूज्ड टेली मार्क्स टू रिकॉर्ड ईच आंसर। वह प्रत्येक बच्चे के आंसर को रिकॉर्ड करने के लिए टेली मार्क का यूज़ करती है। मार्क इट मीन्स चिन्ह का यूज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे कि इफ़ समवन सेड, किसी ने कहा कैट कि बिल्ली, शी पुट अ लाइन, तो उसने एक लाइन खींच दी लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ कैट्स, बिल्लियों के सामने। व्हेन समवन सेड कैट अगेन, और जब किसी ने दोबारा फिर से बिल्ली कहा, सी एडिड अ लाइन, तो उसने एक लाइन और जोड़ दी। सो लाइक दिस मीन्स टू कैट्स, ऐसी दो लाइन का मतलब है दो बिल्लियाँ। एंड बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉक्स है, इसमें कितनी लाइन है, 5 लाइन है, तो इट मीन्स 5 कैट्स। इस बॉक्स का मतलब है कि 5 बिल्लियाँ। 24 चिल्ड्रन सेड, 24 बच्चों ने कहा दैट कैट वॉज देयर फेवरेट एनिमल, कि बिल्ली जो है उनकी फेवरेट एनिमल थी। हेल्प यामिनी टू कंप्लीट द टेबल, अब इस टेबल को कंप्लीट करने में यामिनी की मदद करें। तो बच्चे यहाँ पर है एनिमल्स, यहाँ पर टेली मार्क्स बने हुए हैं और यहाँ पर हमें नंबर लिखने हैं इस कॉलम में। तो फर्स्ट बच्चों एग्जाम्पल है जैसे कि कैट है, तो यहाँ पर बच्चों एक बॉक्स का मतलब कितना है 5, दूसरे का भी मतलब कितना हुआ 5 5 5 और ये कितने हैं 4। तो बच्चों इन्हें हम प्लस कर लेंगे। 5 5 10, 5 15, 5 20 एंड 4 24। तो बच्चों यहाँ कितना है 24। अब हमें ऐसे ही ये प्लस करके यहाँ लिखने हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर है डॉग एनिमल। टेली मार्क्स कितने हैं, तो बच्चों 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 + 5 30 एंड +2 32। तो यहाँ पर लिखेंगे 32। नेक्स्ट बच्चों 5 + 5 कितने होते हैं 10, तो रैबिट है बच्चों 10। नेक्स्ट है काउ, इट मीन्स गाय, तो गाय कितनी है 5 5 + 10 + 5 15 + 5 20 + 2 22। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे 22। नेक्स्ट है पैरट, तो बच्चों पैरट कितने हैं 5 + 3 कितने हो गए 8। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे 8। नेक्स्ट एनिमल है गॉट, तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे कितनी गॉट है 5 + 5 10 + 5 15 एंड +5 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20। नेक्स्ट है स्क्वायरल, बच्चों गिलहरी जो हैं कितने बच्चों की हैं, तो यहाँ गिलहरी कितनी है 5 + 5 10 + 5 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 15। अब बच्चों क्वेश्चन है, सुमिता स्टूड ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर। सुमिता जो है सड़क पर आधे घंटे तक खड़ी थी एंड काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय, उसने वहां से गुजरने वाले व्हीकल्स को गिना। सी मेड अ टैली मार्क फॉर ईच व्हीकल, उसने प्रत्येक व्हीकल के लिए प्रत्येक वाहन के लिए एक टैली चिन्ह बनाया। कंप्लीट द टैली मार्क्स टेबल, अब यहाँ पर आपको टैली मार्क्स की टेबल को कंप्लीट करना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और बच्चे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर है साइकिल, यहाँ पर टैली मार्क्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पर नंबर बताने हैं कि टैली मार्क्स में कितने नंबर हैं। तो साइकिल बच्चों यहाँ पर एक कॉलम का मतलब क्या है 5, तो 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 एंड +3 28। तो यहाँ पर लिखेंगे 28। नेक्स्ट बच्चों कितने हैं 5 5 कितने होते हैं 10 + 2 12। तो बच्चों कार कितनी है 12। ऑटो रिक्शा कितने निकले 5 + 5 10 + 5 15 + 3 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 18। नेक्स्ट है बस, बसेस कितनी पास हुई वहाँ से 5 + 5 10 + 5 15। तो बच्चों कितने हो गए 15, यहाँ पर लिखेंगे।
नेक्स्ट है साइकिल रिक्शा। तो बच्चों कितने हैं, 5 + 5 कितने हो गए, 10 + 5 15 + 5 20 + 4 24। तो यहाँ लिखेंगे 24। ट्रक कितने पास हुए वहाँ से, 5 और 1 कितने होते हैं बच्चों, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन है, हाउ मैनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में सुमिता ने टोटल कितने व्हीकल्स को देखा, इट मीन्स काउंट किया। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स हैं इन्हें आप प्लस कर लेंगे। तो बच्चों जैसे कि 8 to 10 + 8 कितने हो गए, 18। 18 में हम 5 प्लस करेंगे, कितने हो गए, 23। 23 और 4 27 एंड 6 33। तो बच्चे यहाँ लिखेंगे 3 और कैरी कितने हो गए, 3 2 3 4 5 6 7 एंड 3 प्लस कर लेंगे, कितने हो गए, 10। तो बच्चों टोटल कितने व्हीकल्स देखे उसने, 103। तो यहाँ पर लिखेंगे 103। नेक्स्ट है ऑटो रिक्शाज आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक्स। ऑटो रिक्शा जो हैं वो ट्रक की गिनती में तिगुने हैं, 3 गुना हैं। तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो बच्चों ये ट्रू है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रक कितने हैं, 6 और ऑटो रिक्शा कितने हैं, 18। तो बच्चों इससे ये थ्राइस नंबर में ज़्यादा हैं, इट मीन्स 3 गुने हैं। तो बच्चों ये सही है। नेक्स्ट है मेक टेलीमार्क्स फॉर 7 मोर बसेज एंड 2 मोर ट्रक्स। बच्चों यहाँ पर बस और ट्रक के टेलीमार्क्स दिए गए हैं, तो हमें 7 और बस के लिए टेलीमार्क्स बनाने हैं और 2 और ट्रक के लिए। तो बच्चों बस के लिए बनाएंगे हम 1 2 3 4 5। तो बच्चों 5 का एक कॉलम हो गया और 2 यहाँ पर। तो बच्चों कितने हो गए ये, 7। अब ऐसे ही हमें बनाने हैं ट्रक के लिए 2। तो बच्चों इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे आप। अब बच्चों क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड चिल्ड्रन। टीचर ने बच्चों से पूछा वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम, कि क्या वे अपने घर पर अपने माता पिता की मदद करते हैं। देयर वर डिफरेंट आंसर्स। तो बच्चों से अलग अलग आंसर मिले। द टीचर कलेक्टेड देयर आंसर्स। अब टीचर ने उनके आंसर्स को इकट्ठा किया एंड मेड अ टेबल, और एक टेबल बनाई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बच्चों आपको सारे बच्चों का पता लगाना है, हु हेल्प द पेरेंट्स, जिन्होंने अपने माता पिता की मदद की, एंड फिल द चपाती चार्ट, और इस चपाती चार्ट को भरिए। तो बच्चों चपाती चार्ट जो होता है वो कैसा होता है, 100% का होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पर तो बच्चों लिखी हुई है उन बच्चों की संख्या जिन्होंने मदद की है, और यहाँ पर है कार्य, जिन कार्यों में मदद की है। गोइंग टू द मार्केट, बाजार जाने में 47 स्टूडेंट्स ने हेल्प की। वॉशिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स को धोने में 15 स्टूडेंट्स ने। वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को धोने में, कपड़ों को धोने में 3 स्टूडेंट्स ने। मेकिंग एंड सर्विंग फूड, खाना बनाने और सर्व करने में 25 स्टूडेंट्स ने। क्लीनिंग द हाउस, घर की साफ सफाई में 10 स्टूडेंट्स ने। द टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स। अब बच्चे टोटल कितने बच्चे हैं जिन्होंने बताया है कि वे अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं। तो बच्चों टोटल हैं 100 स्टूडेंट्स, 100 बच्चे हैं। तो बच्चों यहाँ पर बच्चे कितने हैं, 100, और ये हमारा चपाती चार्ट भी कितने % का है, 100% का। तो बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बच्चों इसके एक पार्ट में लिखा हुआ है क्लीनिंग द हाउस, कितने बच्चों ने किया है घर को साफ, 10 बच्चों ने। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 10। अब बच्चों इसका सबसे बड़ा भाग जो है ये है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो है कौन सा कार्य कितने बच्चों ने किया है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो कार्य किया है वो 47 स्टूडेंट्स ने किया है। गोइंग टू द मार्केट, बाजार जाने का, तो यहाँ लिखेंगे गोइंग टू द मार्केट, और यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स के नंबर 47। अब बच्चों इससे छोटा पार्ट है, हिस्सा है, इट मीन्स इससे कम संख्या में बच्चों ने कौन सा कार्य किया है। तो बच्चों 25 स्टूडेंट्स ने मेकिंग और सर्विंग फूड का कार्य किया है। तो यहाँ लिखेंगे मेकिंग सर्विंग फूड, और बच्चों ये है नंबर 25। उसके बाद बच्चों इसका हाफ, इट मीन्स इससे कम संख्या में जो कार्य किया है वो कितने बच्चों ने किया है और कौन सा किया है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे 15 स्टूडेंट्स ने वॉशिंग यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं उन्हें धोने का कार्य किया है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे वॉशिंग यूटेंसिल्स, और यहाँ नंबर लिख देंगे 15। अब बच्चों सबसे कम जो कार्य किया है वो कौन सा है और कितने बच्चों ने किया है। तो बच्चों सबसे कम जो किया है 3 बच्चों ने किया है वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़ों को धोने का कार्य। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे वॉशिंग क्लॉथ्स, और यहाँ पर नंबर है 3। चिल्ड्रन हु हेल्प देयर पेरेंट्स, बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स की हेल्प की है इन मेकिंग एंड सर्विंग फूड, खाना बनाने में और सर्व करने में, आर पार्ट ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, वे सारे बच्चों का कितना हिस्सा हैं। तो बच्चों कितना हिस्सा है,
टोटल बच्चे कितने हैं 100। मेकिंग और सर्विंग फूड वाले कितने बच्चे हैं, ये हैं बच्चों 25। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 25 से 100 को डिवाइड कर देंगे। 25 4 जार 100। तो बच्चों कितना आंसर आया, 1/4। इट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4। लाइफ स्किल, होम बजट। Planning a home budget is among the most important steps any family needs to take to ensure their financial health. घर के बजट को प्लान करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, कदम है, जिसकी एक परिवार को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर करने में, सुरक्षित करने में बहुत ज़रूरत होती है। इफ़ यू डोंट हैव अ कॉन्क्रीट प्लान टू ट्रैक योर मंथली कैश इनफ्लोज, यदि आप अपने घर के महीने के खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक अच्छा प्लान नहीं रखते हैं, एंड आउटफ्लो स्पेंडिंग कैन गेट आउट ऑफ हैंड, तो जो आपके खर्चे हैं वो बहुत अधिक हो सकते हैं, आपके हाथ से बाहर जा सकते हैं। इट मीन्स इसका मतलब है कि आपकी इनकम से ज़्यादा हो सकते हैं। प्लानिंग अ बजट कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू 4 इजी स्टेप्स। एक बजट को 4 तरीकों से, 4 स्टेप में हम अच्छे से, बिल्कुल साधारण तरीके से प्लान कर सकते हैं। एड अप योर मंथली इनकम, सबसे पहले जो आपकी मंथली इनकम है, आय है, उसे ऐड करें। सब्ट्रैक्ट मंथली एक्सपेंसेस, अपने जो महीने के खर्चे हैं उन्हें घटा दें। चेकिंग एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, फिर अपने जो घर के अननेसेसरी हैं, जिनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, उन खर्चों को चेक करें। और फिर 4th स्टेप है बच्चों सेविंग्स, कि आपकी क्या बचत है। अब यहाँ पर बच्चों टेबल है, फिल द टेबल रिलेटेड टू योर होम बजट गिवन बिलो। नीचे दी गई टेबल को आप अपने घर के बजट से रिलेट करके फिल करेंगे। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हैं एक्टिविटी यहाँ पर, और ये हैं इनकम एक्सपेंसेस। इट मीन्स आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंस कितने हैं, खर्चे कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पर है मंथली इनकम। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे मंथली इनकम, जैसे कि मंथली इनकम है 20,000। मंथली डेब्ट पेमेंट्स, इट मीन्स जो महीने का ऋण देना होता है, डेब्ट बोलते हैं बच्चों ऋण को, तो वो कितना है 2,000। फूड एंड ड्रिंक में कितना एक्सपेंस होता है 1,800। हाउस होल्ड गुड्स पर, जो घरेलू सामान होते हैं, उस पर 5,000। यूटिलिटीज, जो उपयोगिता के वर्क होते हैं, उन पर आपका एक्सपेंस होता है 1,500। क्लॉथ्स, कपड़ों पर 500। रेंट, किराए के लिए 2,000। अदर वर्क के लिए, अदर जो आपके वर्क होते हैं उन पर एक्सपेंस होता है 1,000। तो बच्चों ये आपका एक्सपेंस है और यहाँ पर है मंथली इनकम। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है होम बजट का कि आप कैसे इसे फिल करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप अपने माता पिता से उनकी इनकम पूछेंगे, जैसे कि यहाँ पर 20,000 है, तो उनसे आप उनकी इनकम पूछेंगे और फिर पूछेंगे कि उनके खर्चे कितने हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेस हैं तो सभी के डिफरेंट हो सकते हैं, तो बच्चों ये आप पूछ कर फिल करेंगे। अब क्वेश्चन है व्हाट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। इट मीन्स जो टोटल है मंथली खर्चा कितना है। तो बच्चों आप इसे प्लस कर लेंगे, तो ऐसे ही प्लस करने पर कितना आता है ये 13,800। तो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज योर टोटल सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ। बच्चों महीने के अंत में आपने कितनी बचत की है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हमारी जो इनकम है वो कितनी है 20,000। खर्चा कितना है हमारा, जो एक्सपेंसेस हैं 13,800 का। तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, कितने बचे 6,200। तो हमारी मंथली सेविंग कितनी है 6,200। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इन विच ऑफ द एक्टिविटीज़ कैन बी मिनिमाइज्ड। अब बच्चों ऐसा कौन सा खर्चा है जिसे आप कम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि क्लॉथ्स होते हैं, क्लॉथ्स हम मंथली नहीं बनाते हैं, हर महीने कपड़े नहीं बनते हैं। तो बच्चों जो क्लॉथ्स हैं एंड अदर जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, हम उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ्स एंड अदर। नेक्स्ट है व्हाट आर योर सेविंग गोल्स। आप जो है आपका सेविंग का लक्ष्य कितना है, बचत का आप कितना बचाना चाहते हैं। आर यू एबल टू अचीव दैम, क्या तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एबल हैं। इट मीन्स जितना आप चाहते हैं उतना आप बचा सकते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट, इसके बारे में आप अपने माता पिता से पूछेंगे। तो बच्चों जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आंसर है माई पेरेंट्स सेविंग टारगेट इज़ 5,000 रुपीज़। मेरे पेरेंट्स का जो सेविंग टारगेट है वो 5,000 रुपये है। दे आर एबल टू अचीव दैट, और वे उसे
प्राप्त करने में, अचीव करने में एबल हैं। इट मीन्स वो 5000 रुपीज़ जो है सेव कर लेते हैं मंथली। अब बच्चे यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एनुअल इनकम एंड सेविंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बच्चे यहाँ पर बताना है कि आपकी एनुअल यानी कि वार्षिक आय कितनी है और सेविंग कितनी है पूरे साल की। तो पूरे साल की यहाँ पर हमें इनकम बतानी है और पूरे साल की हमें बचत बतानी है। तो बच्चों एनुअल इनकम के लिए हम क्या करेंगे, 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी इनकम कितनी है मंथली 20,000 और मंथ कितने होते हैं ईयर में 12। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आता है 2,40,000। तो हमारी मंथली इनकम जो है वो कितनी है 2,40,000। अब बच्चों हमें बतानी है एनुअल सेविंग, हमारी वार्षिक बचत कितनी है। तो बच्चों मंथली सेविंग कितनी है 6,200। तो बच्चों इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 74,400 अप्रोक्सीमेट। तो बच्चों लगभग हमारी 74,400 जो है एनुअल सेविंग होती है। संस्कार शाला 21 दिसंबर विंटर सॉलिस्टाइस, 21 दिसंबर शीतकालीन संक्रांति। द विंटर सॉलिस्टाइस मार्क्स द डे when the Earth's axis rotates to the point that the North Pole has its maximum tilt from the sun। शीतकालीन संक्रांति उस तारीख को चिन्हित करती है जब पृथ्वी की धुरी इस बिंदु पर घूमती है कि उत्तरी ध्रुव का सूर्य से अधिकतम झुकाव होता है, डिलीवरिंग द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ डे लाइट इन द ईयर, जिसमें वर्ष में सबसे कम दिन की रोशनी होती है। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू बी इग्नोरेंट, इट इज़ रॉन्ग टू रिमेन इग्नोरेंट। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। किसने कहा है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। फूड एंड ड्रिंक में आज आप क्या लेंगे, कंज्यूम स्प्राउटेड पल्सेस और सीरियल्स। आज आप अंकुरित दाल या अनाज का सेवन करेंगे। एक्टिवेट लर्निंग टू स्प्राउट ग्रेन्स और पल्सेस विद द हेल्प ऑफ अ मदर और एल्डर। अपनी माँ या फिर किसी बड़े की सहायता से अनाज या दाल को अंकुरित करना सीखें। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, इट मीन्स खेल, प्लेइंग पिट्ठू विद द किड्स इन द फैमिली, परिवार में बच्चों के साथ पिट्ठू खेल खेलें। डेली रूटीन, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। एंड ईट अ बैलेंस डाइट, और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने चेहरे को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, और अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, और अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.